Now we are going to class 10th exercise 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका 8.4 में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, ये हमारा चैलेंज है, ठीक है। अब आपका हर एक क्वेश्चंस वेरी इजी मेथड से ये सॉल्व होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, express the trigonometry ratio sin a sec a and tan a in the term of cot a। यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आप फार्मूला अटेंड करिए, साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये तीनों का आपको फार्मूला अटेंड करना है। और किस टर्म में हमें चेंज करना है? कॉट ए में। आप कोई सा भी फार्मूला अटेंड करिए, चाहे रेशियो अटेंड करिए, चाहे आप आइडेंटिटीज़ अटेंड करिए, वो आपके तीनों के फार्मूले ये हैं, ठीक है। ये आपका रेशियो फार्मूला है, ठीक है, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये पूरे फार्मूले में से आपको ये करना है कि साइन, सेक और टेन ए को, अब मैं आपको इजी बात कर रहा हूँ, इजी वे पे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आपको साइन, सेक और टेन ए लेना है, ठीक है, टेक करना है, और इनके कोई भी आप फार्मूले जैसे भी करें, कॉट ए फॉर्म पे आप ला दीजिए बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं साइन ए से। ये आपका स्टार्ट हुआ साइन ए। अब साइन ए का कोई भी फार्मूला आप अटेंड करिए, रेशियो का या आइडेंटिटीज़ का, आप कॉट ए फॉर्म पे ले आइए। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो साइन ए के फार्मूले में चलते हैं। कॉसेक ए है, क्या कॉसेक ए से हमें कॉट मिलेगा? देखते हैं। कॉसेक ए तो ठीक है। अब अगर हम साइन का आइडेंटिटी देखें तो साइन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। साइन इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कास स्क्वायर। अब यहाँ कास स्क्वायर से हम कॉट कैसे प्राप्त करें? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, इस पे आते हैं। साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। देखिए कॉसेक ए है ना। अब कॉसेक थीटा का फार्मूला देखिए कहीं पे है क्या आइडेंटिटी में? ये है आपका, ये 4th नंबर। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये आ गया आपका कॉट, आ गया ना। तो हमें कॉट मिल गया ना। तो चलिए जिस वे पे हम गए हैं उसी वे पे हम सॉल्व करते हैं। साइन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये आपका हुआ 1 अपॉन कॉसेक ए, थीटा के प्लेस पे ए है। अब ये तो हुआ फार्मूला रेशियो का। अब यहाँ पे देखते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही होता है ना कॉसेक स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर नहीं है, कॉसेक ए है। तो कॉसेक ए आप यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए, स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमें मिल गया ना कॉट के फॉर्म पे। और याद रहे उस कॉट के फॉर्म, जब हम साइन से कॉट फॉर्म पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉट के अलावा कोई भी नाम नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो 1 अपॉन रूट, नंबर हो सकते हैं लेकिन कॉट के अलावा आपका साइन का कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए आपका हो गया ना साइन इक्वल टू हमने कॉट फॉर्म पे ले आए, ये आपका पहला प्रूफ हुआ। देन सेकंड सेक ए, ये आपका फर्स्ट हुआ। देन सेक ए। अब सेक ए को चेक करिए, तो सेक का फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, कॉस है। नेक्स्ट में देखते हैं सेक का फार्मूला। तो सेक का ये फार्मूला आपका 6 नंबर। सेक इक्वल टू क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। टेन स्क्वायर ही आया ना। अब 10 से हम 1 अपॉन कॉट ए नोट कर सकते हैं, ये कॉट फॉर्म आ तो गया। तो हम चलते हैं ये फार्मूला लेके, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दिया क्या है? सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट ना। या 10 स्क्वायर ए माइनस प्लस 1, वो एक ही बात है, प्लस में आप आगे पीछे कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ सेक ए है, तो आप स्क्वायर फिर से ट्रांसफ़र करिए, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए नोट कर दीजिए यहाँ पे, रूट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए विथ रीज़न है ना, आपके बगल में यहाँ पे सभी ये रीज़न है। अब 10 आ गया, हमें कॉट फॉर्म पे लाना है, तो आप चेंज कर दीजिए। रूट 10 को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा किसका अपोजिट है? 1 अपॉन कॉट। तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये आपका सेकेंड प्रूफ हो गया। अब थर्ड में चलते हैं 10 को। तो 10 तो ऑलरेडी प्रूफ है ना,
थर्ड, टेन तो होता ही है कॉट का, तो टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ये तो होता ही है टिग्नोमेट्री रेशियो कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये आप देखिए आपका फर्स्ट नंबर प्रूफ हो चुका, ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब सेकंड पे चलेंगे तो ऑलरेडी सभी के सभी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 3, उसमें तो सभी को निकालना है। अब देखिए सेकंड नंबर में है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए इन द फॉर्म ऑफ सेक। अब इस बार हमें सभी रेशियो को लेना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक। सेक तो ऑलरेडी, तो सभी को हमको सेक में चेंज करना है। इसमें हमने किस में चेंज किया, कॉट पे। यहाँ पे अगर आप एलसीएम करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका कॉट स्क्वायर आ जाएगा डाउन साइड, ये कॉट स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा +1, लेकिन आप इसे चेंज मत करिएगा क्योंकि कॉट फॉर्म पे ही शो करना था। चलिए इस बार फिर से स्टार्ट करते हैं, सेक फॉर्म पे बदलना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कहाँ से, साइन थीटा से, यानी एंगल ए साइन है तो साइन से चेंज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए साइन का फार्मूला 1 अपॉन कॉसेक ए। अब कॉसेक ए है, अब कॉसेक का चेक करिए क्या यहाँ पे है, कॉसेक का फार्मूला आपका ये है, किस में चेंज है, 1 प्लस कॉट ए, तो कोई इफेक्ट तो होना नहीं है क्योंकि कॉट आ रहा है, हमें सेक चाहिए। तो फर्स्ट में साइन, तो साइन में आप देखिए अब आइडेंटिटीज़ में हमने इससे स्टार्ट किया, देखिए दोनों का यूज होगा, ये बात याद रखिएगा, एक इसका यूज होगा तो सेकंड उसमें होगा, और अगर इसमें आपका यूज हुआ तो सेकंड इसमें यूज होगा। 100% ये बात, ये आप एक ट्रिक याद कर लीजिए। पहला अगर आपने रेशियो अटेंड किया तो दूसरा आइडेंटिटी पक्का होगा, ठीक है। देखिए हम प्रूव करके दिखाते हैं कैसे। अब सपोज इधर से फेल हो गया तो इसमें आते हैं साइन का, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस मिल गया ना, तो कॉस का फार्मूला ये देखिए हम आइडेंटिटी में ऐसे हुआ ना, तो इसको हम अटेंड करेंगे। तो चलिए हमारे पहले यहाँ पे आप फार्मूला नोट किया करिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप फार्मूला बगल में ज़रूर किया करिए तो आपको गलतियाँ होंगी ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे साइन, सिर्फ साइन चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको नोट कर दीजिए यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आ गया, क्या आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नोट करिएगा, वो थीटा आपका फार्मूले का है। अब कॉस से हमें किस में चेंज करना है, सेक पे। तो देख लीजिए हम आइडेंटिटी एक यूज़ किए ना, अब डायरेक्ट उसका फार्मूले में हम रेशियो में जा रहे हैं, दोनों बात हुई ना, आइडेंटिटी रेशियो, रेशियो आइडेंटिटी, यही होगा। तो कॉस के प्लेस पे हम 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए आप, तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए होगा। किस रीजन से, क्योंकि कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, कॉस का अपोजिट होता है। ये आपका आ गया सेक फॉर्म पे, आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एलसीएम आप कर सकते हैं, ये तो खुद का वर्क है, और आप चाहें तो ये आपका आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे लिखें या ना लिखें, सेक में हमने चेंज कर दिया। सेकंड पे चलते हैं, कॉस। तो कॉस को तो सभी जानते हैं, वो तो सेक का ऑलरेडी होता है प्रॉपर्टी, 1 अपॉन सेक ए, ये आपका आंसर आ गया सेकंड। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड आंसर। अब थर्ड पे चलते हैं, सिर्फ 3 निकालने हैं, सभी को नहीं निकालने, सिर्फ 3। साइन कॉस अगर 10 हमें मिल गया तो सभी तो अपोजिट होते हैं, तो ये आपका आ गया 10। चलिए 10 का फार्मूला चेक करते हैं, क्योंकि 10 में सेक कैसे बैठाना है वो देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ देखते हैं 10 का क्या होता है, 1 अपॉन कॉट, कुछ नहीं मिलना। यहाँ पे देखते हैं 10, ये देखिए 10 का फार्मूला ऑलरेडी सेक में है कि नहीं है, तो आंसर ही है सीधे सीधे। तो क्या होता है, पहले इसे नोट कर लेते हैं साइड पे, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो हमारा बना हुआ है, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पूरे फार्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा ये वीडियो, तो आपको ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हम बताए हैं वो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जिससे ये और अच्छे से भी क्लियर होगा। तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हमें 10 चाहिए ना, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रॉपर्टीज देखिए सेक हो गया ना, तो आपका थर्ड आंसर हुआ।
अब सभी आइडेंटिटीज निकालना, अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी फार्मूला। क्यों? क्योंकि 4 नंबर जैसे आप निकालेंगे तो क्या होता है, कॉट। अब कॉट किसका अपोजिट होता है, 10 का। अब ये तीनों हैं तो हमारे सभी अपोजिट, तो 10 का फार्मूला क्या होता है, 1/10 है। 10 की प्रॉपर्टी आप रख दीजिए ना, आपको कहीं भी चेक नहीं करना है। पुटिंग वैल्यू 10a इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट, सॉरी ये कॉट है, कॉट a इक्वल टू 1/10a के प्लेस पे आप सेक स्क्वायर ए माइनस रख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अब बताइए 10 के बाद क्या होता है, ये कॉट के बाद आपका सेक होता है, तो सेक तो ऑलरेडी हम सेक का ही तो प्रूव कर रहे हैं, तो सेक थोड़ी फाइंड करेंगे। अब 5th नंबर इन लास्ट कॉसेक, तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो साइन आप यहाँ पे शो कर दीजिए। अब यहाँ पे आप पुटिंग कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ साइन ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/, ये है आपका साइन ए का फार्मूला, यही है ना। तो आप यहाँ पे शो कर लीजिए रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए ये रूट के अंदर है तो इसको बाहर निकाल दें क्या, क्योंकि आप रूट से जैसे बाहर निकालेंगे तो सेक ए हो जाएगा। एक और स्टेप आप यहाँ पे शो कर लीजिए इसका, ये रूट बस में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये आपका सेक ए हो जाएगा, राइट, क्योंकि स्क्वायर है, रूट है, तो आपका बाहर आ जाएगा। तो वो सेक ए आपका, जो ये सेक ए है वो आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक ए अपॉन रूट सेक ए स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर होगा। कंप्लीट, आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट। अब देखिए डिग्री है 8.3 जैसे ही, 8.3 के ही जैसे ही है। अब देखिए इसमें आपका 63 आपका इस मतलब सेलेक्टेड होता है नंबर, तो इसे हम चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस। अब देखिए आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, है ना, जिससे 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो चलिए चेंज कर लेते हैं इसे, साइन स्क्वायर। अब देखिए 27 है तो हम इसे क्या शो कर सकते हैं, 90 माइनस क्या माइनस कर दें 27 हो जाए, लिख सकते हैं पे यहाँ पे। तो 63 ही होगा, ये 100% है। अब चेक कर लीजिए 10 माइनस 3, ये देखिए 7, 8 माइनस 6, ये आपका 2, क्योंकि इसका सेलेक्टेड नंबर बगल पे ही होता है ये। अगर आप इसे चेंज करेंगे तो ये माइनस करना पड़ेगा। सेम आपको डाउन साइड भी वही करना है, किसी भी आप इसे यहाँ पे साइन इसे आप चेंज कर लीजिए, चाहे इसे, नंबर वही सेम रहेंगे। तो चलिए इसको इस बार यहाँ चेंज कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस, आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, बगल वाले नंबर को यहाँ पे शो कर दीजिए और चेक कर सकते हैं 17 ही होगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखिए साइन स्क्वायर 63, उसे तो टच ही नहीं करना है, प्लस। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस। क्या हम इसे कॉस लिख सकते हैं, 63 हो गया। अब सेम यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है ना, कॉस 90 माइनस थीटा, देख लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा 73, और यहाँ तो ऑलरेडी है आपका। अब ये आपका आइडेंटिटीज़ का फर्स्ट फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा आपका सेम होना चाहिए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। देखिए थीटा के पेज में 63, यहाँ भी 63, तो इसका मीन्स क्या हुआ, वहाँ 1 आ गया। डाउन साइड देखिए 73, यहाँ भी 73, बाकी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ भी 1 आ गया, रिजल्ट 1। किस रीजन से आप यहाँ शो जरूर करिएगा, क्योंकि रीज़न देना ही पड़ता है आपको। इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट, किससे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से। ये आपका फर्स्ट क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, सेटअप करना पड़ेगा। देखिए इसमें हमको सेटअप करने की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई,
क्योंकि इसे चेंज किए तो ये हो गया कॉस है, कोई भी एक कॉस चेंज करेंगे तो साइन हो जाता। लेकिन यहाँ पे गौर से देखिएगा, साइन है, कॉस को चेंज कर लें तो साइन बन जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो चलिए चेंज कर लेते हैं। तो साइन को आप बिल्कुल टच मत करिए, कॉस को आप चेंज कर दीजिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस जैसे इसमें किए हैं 90 माइनस, बगल पे ही होगा, कहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें 25 है, 25 माइनस करके देख लीजिए 65 ही होगा, प्लस अब गौर से देखिए यहाँ पे साइन ही आएगा, दोनों आ गए। तो इधर हमें कॉस ही चाहिए ना, तभी ना हम ये फार्मूला अटेंड करेंगे। ये फार्मूले के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम जानते हैं, वही लगना है यहाँ पे। तो देखिए कॉस ही चाहिए इधर, तो कॉस ये ऑलरेडी है आपका, तो कॉस को टच मत करिए, आप सिर्फ साइन चेंज करिए। तो साइन 90 माइनस ये 25 यहाँ कर दीजिए। देखिए पूरा सेटअप हो गया। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये बात याद रखिए। अगर आप इसे चेंज करेंगे तो फिर इसमें आप कॉस को चेंज करिए, और अगर इसको चेंज किए तो फिर ये तो सामने ही है आपके, ये बात याद रखिएगा। तो साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा साइन ही होता, अभी हमने दिखाया, ये देखिए साइन। तो साइन देखिए 25, और दोनों के थीटा आपके सेम है, यहाँ भी देखिए आपका सेम ही होगा। यहाँ पे कॉस 25 हमने 27 लिख दिया है, 25 साइन 90 माइनस थीटा कॉस 25। अब देखिए दोनों के 25 हुए ना, साइन में साइन का इंटू कर दीजिए, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, ये हो गया आपका सेम ये फार्मूला। तो इसका रिजल्ट क्या होता है 1, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इनकी प्रॉपर्टी भी अगर आपको नोट करना है तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, जितने भी दोनों के लिए याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये रीज़न आप इसमें भी आप नोट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये जो हमने चेंजेस किया, और इसमें भी आप कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 4 नंबर ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो 5th नंबर जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ऑलरेडी उसे भी हम क्लियर कर देंगे लास्ट पे, ठीक है। और एक बात यहाँ पे हम शेयर करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है 10th क्लास स्टूडेंटों की कि हमसे समझ में नहीं आता। आज आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको फ्यूचर ऑन द फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमारी जवाबदारी है और हमारा चैलेंज भी है, ठीक है। और आप इसे इतने इजी मेथड से करेंगे कि कभी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे कि आप हमें क्या मिल गया। प्लीज़ ध्यान से बस देखिएगा, ये है वो ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक अगर आपके माइंड में है तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज़ माई ट्रिक, ये मैं खुद बनाया हूँ, ठीक है। पहला ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, चाहे आप 10th करें, 11th करें या 12th करें, फर्स्ट नंबर है डू नॉट चेंज साइन एंड कॉस। कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में साइन कॉस मिलता है तो बिल्कुल भी उसे चेंज मत करें। यही आप नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, कहाँ पे क्या चेंज हो जाता है। तो अब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। साइन कॉस आपको कभी भी मिले उसे रेशियो फॉर्म पे बिल्कुल चेंज ना करें। आइडेंटिटी में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आप कोशिश बिल्कुल ना करें। अभी हम प्रूव करके भी आपको दिखाएंगे हर क्वेश्चन पे। दूसरा, अगर ये चेंज नहीं होगा और क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा है तो वहाँ आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाएं। किस तरह, अगर a प्लस बी अपॉन बी, मतलब समझ जाइए कि यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो आप उसे चेंज जब नहीं करेंगे तो आप उसे इस तरह तोड़ सकते हैं, या कभी भी आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो इस तरह टूटेगा वो। या फिर देखिए, या फिर ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 अपॉन ए बी, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो उसे हम इस तरह भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। सभी इसी प्रॉपर्टी में मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। देन थर्ड, रेशनलाइजिंग। जब क्वेश्चन आपका आगे ना बढ़े तो समझ जाइए वहाँ पे फिर इन्हीं 3 प्रॉपर्टियों को आपको यूज़ करना पड़ेगा, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन, रेशनलाइजिंग, या तो फिर कॉमन। ये 3 से आपका कोई क्वेश्चन हट नहीं सकता। ये दिस इज़ माई चैलेंज। आप देखिएगा, हम इसी पे ही पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अभी आपको दिखा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो किस साइड से हम प्रूव करके दिखा दें, लेफ्ट या राइट? तो चलिए पहले हम राइट साइड से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस आया है।
ठीक है, तो फर्स्टली हम ये स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट होगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉस है, कॉस थीटा। अब चलिए प्रूव करते हैं राइट साइड से, क्योंकि इसमें कॉस आया है। ठीक है, अभी हम लेफ्ट साइड से भी आपको प्रूव करके दिखाएंगे, जो आपको पसंद हो आप ले लीजिएगा राइट साइड। तो चलिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपकी हमेशा प्रॉब्लम ये रहती है, सर यहाँ पे करें क्या, सर जो सॉल्व कर देते हैं कुछ भी कर देते हैं, हमको समझ में नहीं आता, कर तो सब देते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। अब आप देखिए हमने क्या बताया, साइन या कास जब भी आप पाएँ बिल्कुल भी चेंज ना करें। तो भाई नहीं चेंज करेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो फिर ये 3 फार्मूले देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन, क्या मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि अपॉन पे है, पूरे सेटअप है, नहीं कर सकते। दूसरा रेशलाइजिंग, हाँ रेशलाइजिंग मैं कर सकता हूँ, कॉमन तो है ही नहीं है। देखिए 3 में से फंस गया ना एक, कौन सा फंसा, रेशलाइजिंग। चलिए रेशलाइजिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए रेशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। तो 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं, रूट, तो देखिए हमको ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है ना, तो क्या इसमें रूट है, नहीं है ना, तो सबसे पहले तो हमें रूट कैंसिल करना है, तो अपने आप हो जाएगा। देखिए दोनों सेम है, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि रेशलाइजिंग हो और a प्लस बी ए माइनस बी ना लगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब ऊपर वाले को तो टच ही नहीं करना है, क्योंकि स्क्वायर है भाई, ये तो कटेगा रूट अपॉन। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। हमने क्या बताया था कि आप रेशियो यूज नहीं करेंगे, तो आइडेंटिटी फार्मूला तो यूज़ कर सकते हैं ना। तो देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पे नोट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर कर सकते हैं, रूट। अब देखिए दोनों के पास स्क्वायर हो गया ना, तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब फिर वही बात आ गई, हमने क्या बताया था कि आप साइन कास को टच भी नहीं कर सकते, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, फिर से आ गया साइन कास। तो हमने 3 प्रॉपर्टी आपको क्या बताई थी, डिस्ट्रीब्यूशन, रेशलाइजिंग, कॉमन। कॉमन है क्या, कुछ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल कर सकते हैं भाई, एक ही है सिंगल, और देखिए आपको करके भी दिखाएं, ए प्लस बी अपॉन बी, तोड़ दिए ना, चलिए आप भी तोड़ लीजिए। तो क्या हम इसे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा नोट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब बताइए 1 अपॉन कॉस क्या होता है, ये सॉरी 1 अपॉन साइन, ये है 1 अपॉन साइन, क्या होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट, ये आपका कॉट थीटा। ये प्रूव्ड हुआ, देख सकते हैं, क्लियर। अब ये तो क्लियर हो गया। अब आप चाहते हैं कि सर लेफ़्ट साइड से भी हो जाए, तो चलिए लेफ़्ट साइड से भी करके आपको दिखाते हैं, जो हमारे रूल्स के जस्ट अपोजिट होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो होल स्क्वायर क्या करेंगे, हमें रूट में फाइंड करना है ना, तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, फर्स्ट रूल्स कि साइन कास को हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब साइन कास के अलावा कुछ भी आए उसे तुरंत चेंज कर दो, तुरंत, एक सेकेंड भी वहाँ पे नहीं रुकना, चेंज कर दो। तो कॉसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट का क्या होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। अब हमने क्या बताया था, साइन कास मिले तो बिल्कुल चेंज नहीं करना, तो क्या कर सकते हैं भाई, अपॉन है माइनस है तो एलसीएम कर सकते हैं, तो एलसीएम आप कर दीजिए। तो क्या 1 माइनस कॉस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये बनाना है, तो इसे हम
सॉरी, हमको यहाँ पे स्क्वायर लेके चलना पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पे अगर स्क्वायर नहीं प्राप्त करेंगे तो फार्मूला ही अटेंड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर हुआ, इसमें भी आप स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम स्क्वायर क्या कर दिए, तोड़ दिए, तो ये स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, दोनों के पास स्क्वायर हो गया। 1 माइनस कास थीटा स्क्वायर है, रहने दीजिए, ठीक है, 2 होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसे स्क्वायर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, क्योंकि हम अल्टरनेट अब चेंज तो कर नहीं सकते क्योंकि साइन कॉस है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है ना। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो आपका क्या शेप हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका आंसर आया, आ गया ना, क्योंकि स्क्वायर लेना कंपलसरी था, हमने वहाँ पे थोड़ा सा मिस किया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप जो मेथड आप पसंद करें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यह आपका सॉल्व हुआ फर्स्ट नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने से पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, दोनों सेम है या नहीं। ये देखिए हमने चेंज किया रूट फॉर्म पे, ये आपका क्वेश्चन हुआ, है ना, दोनों सेम। अगर हम गौर से देखें तो इसमें अगर हम लेफ्ट साइड, अब आपको लेफ्ट साइड पसंद है तो इस साइड से आप कर लीजिएगा, राइट साइड से पसंद है तो इस साइड से कर लीजिएगा। हम लेफ्ट साइड से ही आपको करके दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट ये आपका रूट हुआ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमने रूल्स क्या बताया था, साइन को आप चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू, ये आपका जो अपॉन में है डिनोमिनेटर में वो यहाँ आ जाएगा, बस साइन आपका चेंज हो जाएगा। जो सेंटर साइन होता है, याद रखिएगा ये सेंटर साइन, वो आपका चेंज हो जाता है, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, देखिए दोनों सेम है ना। फर्स्ट टर्म होता है रूट कैंसिल करना, तो आप इसे सेम उसी तरह नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो रूट 1 प्लस साइन ए को तो आप टच मत करिएगा, क्योंकि तब तक आप लिखते रहिए जब तक कि रूट कैंसिल ना हो जाए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है यहाँ देखिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। क्या हम यहाँ कास स्क्वायर थीटा नोट कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप रीज़न आप दे दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। चलिए शो करते हैं। अब बारी आ गई रूट के कैंसिल होने की, ये रूट आपका कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हमने अभी क्या बताया आपको कि चेंज नहीं कर सकते आप साइन का उसमें, तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस किसका अपोजिट है, सेक का, और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन का, टेन ए। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए, सेक ए प्लस टेन ए है, ये आपका प्रूव्ड हुआ। क्लियर। नाउ सेकेंड नंबर, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए। यहीं तक आपका क्वेश्चन है, ये हमने अपने से नोट कर लिया कि आपका इसके प्लेस पे ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए रूल्स पे आते हैं। हमने क्या बताया था कि साइन कास्ट को आपको चेंज नहीं करना, अब आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। भाई यहाँ पे प्लस है तो आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके ही प्रूव करना है, तो एलसीएम ही करेंगे ना आप, क्योंकि चेंज नहीं करना है तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो एलसीएम में दोनों आ जाएंगे आपके, साइन ए और कॉस ए। चलिए इससे इसको डिवाइड करिए, कॉस यहाँ जाएगा, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। अब देखिए कॉस से कॉस डिवाइड करेंगे, यहाँ चला गया, तो 1 प्लस साइन ए टू होल स्क्वायर। चलिए फार्मूला अटेंड कर लेते हैं यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर ए, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना,
क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसमें पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, प्लस 2ab तो 2 साइन ए, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, अपॉन इसमें आप इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये कैंसिल होने वाले हैं और यही आपका आंसर होगा। देखिए साइन हमने पहले सेटअप कर दिया है कॉस, ठीक है, तो ये आपका कैंसिल होना ही है और इसे क्योंकि मल्टीप्लाई करने से भी हमें कुछ नहीं मिलना है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये साइन है और ये कॉस है, दिख रहा है। अब इन दोनों का सेटअप क्या होता है जानते हैं आप, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्यों ना इसे पास में ले आए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमने पास में ले आए, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2 साइन ए, अपॉन इसे आप सेम नोट करते जाइए, ठीक है। अब ये दोनों मिल के क्या हो गए 1। याद रहे प्रॉपर्टी जो भी आप लगाएंगे साइड में ज़रूर आप रीज़न दीजिएगा, ठीक है। ये आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, प्रॉपर्टी यहाँ ज़रूर दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो भी आप चेंज करते हैं, अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए। 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ये आपका कैंसिल हुआ ना। कैंसिल कैसे हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सभी। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ 2 कॉस ए। ये देखिए हमने जो लिखा था, है ना, ये हमारा हो गया। अब हमने क्या बताया था, अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कैसे हो जाता है, कैसे सर शो कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जब आप मल्टीप्लाई इस फॉर्म पे पाएँ तो इसे हम तोड़ भी सकते हैं ऐसे ऐसे। तो क्या हम इसे भी तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस किसका होता है, सेक ए। ये आपका प्रूव्ड हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन थर्ड, चलिए प्रूव करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये तो हमें प्रूव करना है। तो हमने हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, साइन कॉस को नहीं चेंज करते, लेकिन साइन कॉस के अलावा जो भी आप प्राप्त करें तुरंत चेंज कर दीजिए। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस अपॉन 1, कॉट क्या है, कॉट है तो आप क्या यहाँ पे कर देंगे कॉस अपॉन साइन थीटा। इसे भी चेंज करिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस 10 को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल परेशान मत होइए, देखिएगा अपने आप ये सभी क्वेश्चंस क्या होंगे इजी वे पे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए जब तक आप नीचे वाले सॉल्व नहीं करेंगे तो ऊपर नीचे तो ये मल्टीप्लाई आप कर नहीं सकते। तो थोड़ा सा एक बार एक टर्म्स और इसे नोट कर लेते हैं और यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कर तो सकते नहीं हैं हम यहाँ पे, कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ भी वैसे ही प्रोसेस करना है, कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये आपका पूरा प्रोसेस हो चुका। तो फोर्थ नंबर कहाँ जाएगा, फर्स्ट नंबर के पास, सेकंड थर्ड यहीं पे रह जाएंगे डाउन साइड। सेम प्रोसेस, फर्स्ट ऊपर जाएगा और सेकंड थर्ड यहीं पे रह जाएंगे। तो साइन के पास क्या चला गया, साइन ही, अपॉन कॉस और ये आपके डाउन साइड ही रह गए। क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देख लीजिए जैसे ट्रांसफ़र हुआ, कॉस ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा हम नोट कर सकते हैं। साइन थीटा ये आपका साइन है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट एलसीएम यहाँ भी होना है, तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। तो यहाँ पे देखिए साइन कॉस है, साइन माइनस कॉस, यहाँ क्या है कॉस माइनस साइन है।
तो क्यों ना इसे चेंज कर लें, तो कम से कम ये तो कॉमन हो जाएगा, तो थोड़ा सा कुछ सॉल्ट हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कॉस थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको तो ये मालूम होगा कि इसे मुझे चेंज पलटने के लिए, अल्टरनेट चेंज करने के लिए, साइन को आगे लाने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस हम कॉमन लेंगे, गौर से देखिएगा। चलिए यहीं पे शो कर देते हैं साइन थीटा और एक ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ माइनस कॉमन, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, और तो साइन आपका प्लस हो जाएगा और कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हम दो ब्रैकेट इसलिए शो किए क्योंकि ये इनटू में है, सभी इनटू में है। नहीं ऐसा हो जाएगा कि अगर हम सेंटर पे लिख देंगे तो दोनों पार्ट हो जाएंगे। अब ये माइनस और ये प्लस का इनटू होगा तो माइनस हो जाएगा। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस हो गया, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये आपका अल्टरनेट चेंज हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोनों में कॉमन है ना, इसे आउटसाइड कर लीजिए आप, माइनस कॉस थीटा, ये आपका कॉमन आ गया। इनके रिप्लेस पे अंदर क्या आपका सेप हुआ, कॉस और यहाँ पे साइन दिख रहा है, तो एलसीएम ले लें। देखिए ये दोनों तो नहीं है, ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल, ये दोनों आउटसाइड हो गए, कॉस और साइन। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आपका एलसीएम हो गया। अब इसका इसमें इंटू होगा, तो यहाँ क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। भाई स्क्वायर था, एक और इंटू हो गया। सेम आपका कॉस इधर इंटू हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। एलसीएम के अकॉर्डिंग है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए अप्लाई कर देते हैं। सॉल्यूशन लेंथी है लेकिन बेस्ट है, ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स हुआ हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फार्मूला क्या हो गया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। इंटू में है, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखिए सभी इंटू में है, सभी पार्ट्स इंटू में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर और ये प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसे पास में नोट कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ तक तो हम सब इजी मेथड से हैं। हमने क्या बताया था, कभी भी सिंगल फॉर्म पे हो तो उसे तोड़ दो, तो यहाँ पे आप तोड़ दीजिए इसे। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। अब देखिए अपॉन फॉर्म पे आए। अब इसके लिए भी हमने रूल्स बनाया इंटू में, जब इंटू में हो तो उसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं, तो तोड़ दीजिए इसे भी। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन किसका अपोजिट है, कॉसेक, कॉस किसका अपोजिट है, सेक, प्लस 1। चेक कर लीजिए, है ये आपका प्रूव्ड हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव्ड हुआ, देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो चलिए राइट साइड से इसे प्रूव करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपको बहुत जगह पॉसिबल है, देख सकते हैं आप, लेकिन हम राइट साइड से करेंगे, थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। और ये बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है यही क्वेश्चन पे, तो गौर से देखिएगा, आज के बाद आपको कभी भी नहीं होंगे। चलिए रूल्स, साइन कॉस नहीं चेंज करेंगे, रूल्स भी ले आते हैं अपने पास।
साइन कॉस चेंज नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं क्योंकि 2 पार्ट्स में है, रेशनलाइजिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन भी नहीं है। तो जब हम चेंज नहीं कर सकते तो रेशियो पे चेंज नहीं कर सकते ना, आइडेंटिटी तो लगा सकते हैं। तो क्या हम साइन, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है ना, तो साइन स्क्वायर ए की प्रॉपर्टी तो लगा सकते हैं, आइडेंटिटी। थोड़ा सा देखिएगा, ये साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया, अपॉन 1 माइनस कॉस ए, लिख लिया। अब यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी। प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या शो किया? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन सेकेंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। दो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, ये हो गया अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये तो कैंसिल हो गया, हम इसी को देख के शो किए। अब क्या करें? 1 प्लस कॉस ए, अब ये तो हो गया। अब क्या करें? यहाँ पे रूल्स देखते हैं, साइन कॉस चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो कॉस बस है, चेंज अब होगा ही नहीं, प्रॉपर आइडेंटिटी भी नहीं लगे क्योंकि स्क्वायर होना चाहिए, चलिए फेल हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, रेशनलाइजिंग यही है एक ठो जो सिंगल है, क्या है? रेशनलाइजिंग करते हैं भाई। रेशनलाइजिंग ये थोड़ी कि डिनोमिनेटर बस का होगा, न्यूमरेटर का भी होता है, तो आप यहाँ पे रेशनलाइजिंग कर दीजिए, लाइजिंग ऑन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। तो चलिए 1 प्लस कॉस ए है तो इसे आप 1 माइनस कॉस ए कर दीजिए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या फार्मूला हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होगा आइडेंटिटी में? तो आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या स्क्वायर तो वही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए होगा अपॉन 1 माइनस कॉस ए, किस प्रॉपर्टी से? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यही प्राप्त करना था क्या? सॉरी यहाँ पे तो हमें ये साइड से लेके चले ना, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक एल प्राप्त करना है। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमको रेशनलाइजिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर सकते थे। हम लेफ़्ट साइड को याद कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग किए। थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिएगा, हम यहाँ पे कैंसिल करने के बाद क्या प्राप्त किए? ये प्राप्त किए, इसे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ वो देखिए। 1 प्लस रेशनलाइजिंग से पहले यहीं पे आंसर आ रहा है, हमको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपॉन क्या है? 1 है ना, रहने दीजिए। अब एक काम करिए आप, इस पे मल्टीप्लाइंग 1 अपॉन कॉस ए ऑन फ्रैक्शन, ऑन फ्रैक्शन नहीं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको ये सब झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, बेस्ट ट्रिक के साथ बता दे रहे हैं। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ चेंज करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट हो गया आपका 1 प्लस कॉस ए और डाउन साइड 1, हमने वही नोट किया ना, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आ गया एरो, यहाँ से आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन कॉस ए, अब देखिए न्यूमरेटर में क्या है? 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पे शो कर लीजिए, अपॉन डाउन साइड भी तो करना है ना, 1 अपॉन कॉस ए। चलिए हो गया, मल्टीप्लाई अंदर करिए, तो 1 में 1 अपॉन कॉस ए का करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, हो गया ना। और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? कॉस ए किसका अपोजिट होता है? सेक। चलिए ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए, प्लस यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? 1 अपॉन सेक ए। अरे इतना इजी मेथड था, यही तो प्रूव करना था,
हम क्यों रेशनलाइजिंग कर रहे थे हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था। ये देखिए 1 + sec अपॉन sec आ गया ना। और ये आप अगर इस साइड से लेंगे तो आपको रेशनलाइजिंग करना ही पड़ेगा। हम थोड़ा सा वही माइंड से चले गए, इसलिए थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा और यहाँ से देख सकते हैं। और ये बेस्ट मेथड भी है आपके लिए। आप इसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसे ही ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। और कॉस से ही डिवाइड करिएगा तो बेस्ट होगा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन आपको डिवाइड के अकॉर्डिंग दिखा देते हैं। 5th नंबर, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cos a के प्लस cot a। तो चलिए इस बार हमने cos से किया, चलिए इसमें हम साइन को चेंज डिवाइड करके दिखाते हैं। तो डिवाइडिंग, क्योंकि चेंज तो कर नहीं सकते, डिवाइडिंग ईच टर्म, ठीक है, या आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी लिख सकते हैं, ईच टर्म बाय साइन। तो साइन एस डिवाइड करते हैं, तो cos a अपॉन साइन ए, सभी को आपको साइन से डिवाइड करना है, प्लस 1 अपॉन साइन। ये लेफ्ट हैंड साइड से हम शो कर रहे हैं, ठीक है। अपॉन यहाँ cos है तो cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। चलिए चेंज करते हैं। तो फर्स्टली क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन क्या होता है आपका, cos अपॉन साइन cot ए माइनस कैंसिल 1 प्लस 1 अपॉन साइन cos ए के। देखिए अपोजिट फॉर्म पे रहे तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम फार्मूला कर रहे हैं। cos अपॉन साइन cot ए, साइन साइन कैंसिल 1 माइनस यहाँ पे भी cosec ए, सिर्फ साइन चेंज है, अदरवाइज ये कैंसिल भी हो जाता। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, cot ए, और यहाँ पे क्या है cosec ए। इसे पास में नोट कर लेते हैं, ठीक है। cot ए प्लस cosec ए। अब यहाँ पे क्या है -1, चलिए एक बार शो कर देते हैं। और यहाँ भी देखिए cot ए प्लस 1 प्लस 1 माइनस cosec ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cot ए प्लस cosec ए, और यहाँ पे क्या लिखा है 1। क्या cot और cosec पे हमें कुछ प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे देखिए cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है ना, -1। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये आपका फार्मूला है, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। ये तो आप जानते हैं, आइडेंटिटीज है। अगर हम cosec को इधर ले आए, या तो फिर 1 को यहाँ पे स्टॉप कर दें, ये देख लीजिए 1 को यहाँ स्टॉप कर दें और cosec को उधर ट्रांसफ़र कर दें, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होगा। ये देखिए 1 के प्लेस पे, और -1 के प्लेस पे सिर्फ ये दोनों नाम चेंज हो जाते हैं आगे पीछे, राइट। तो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot a प्लस cosec a, ये जो आपका -1 है वहाँ पे हम क्या शो कर सकते हैं। चलिए 1 माइनस यहाँ पे कर दिए 1 के प्लेस पे, तो 1 के प्लेस पे क्या नोट कर सकते हैं हम, cosec स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पे माइनस है, अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec ए। क्लियर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम यहाँ फार्मूला अटेंड कर सकते हैं। रीज़न ज़रूर नोट कर लीजिएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका रीज़न हो गया। चलिए इसे यहाँ पे शो कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, cosec ए प्लस cos ए, ठीक है। cos ए प्लस cosec ए माइनस, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो cosec ए प्लस cot ए, ये आपका एक हुआ, और एक क्या हो जाएगा cosec ए माइनस cot ए, ये आपका सेकेंड हुआ, अपॉन cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए
कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए, सॉरी यहाँ पे कॉट है, देख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए है ना दोनों साइड, तो क्यों ना इसे हम कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपका कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या आपका शेप है 1, यहाँ माइनस है, और अंदर आपका क्या शेप हुआ कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो माइनस अंदर एंट्री होगा तो आपके कॉसेक के पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और कॉट के पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम कॉट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि माइनस की भी एंट्री होगी ना, अपॉन 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे गौर से देखिए दोनों सेम है, कैसे 1 ये है, देखिए कॉसेक के पास माइनस है, कॉट के पास प्लस है, तो क्यों ना हम सेम लिख दें, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपका आंसर है यही। और इधर हम थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं, प्लस कॉट ए अपॉन, इसे थोड़ा सेट कर लेते हैं, देखिए इसी जैसे 1, देखिए माइनस ये आपके कॉसेक है माइनस, प्लस ये कॉट में है ना, ये दोनों सेम है, तो ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे। आपका क्या पे यहाँ पे शेप हुआ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देख लीजिए ये आपका है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। 6 नंबर आप ऑलरेडी फर्स्ट के साथ बता चुके हैं, तो 7 नंबर आप देखिएगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से ही इसे प्रूव करते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। और अपने रूल्स पे आते हैं, हमारा रूल्स क्या था, साइन कास को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। तो रूल्स देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि 2 पार्ट्स में है, रेशनलाइजिंग हो सकता है लेकिन अभी देखते हैं, और आगे कॉमन, क्या कॉमन है, हाँ कॉमन है यहाँ पे, तो चलिए कॉमन करते हैं। साइन देखिए दोनों साइड है, साइन आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या शेप हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कॉमन है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या शेप हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इसे अगर हम कैंसिल किसी भी तरह कर दें तो साइन अपॉन कॉस 10 आ जाएगा, यही तो कैंसिल करना है हमें कि ये कैंसिल हो जाए और ये आपका आंसर हो जाए। तो साइन थीटा, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1, क्या 1 को हम, क्योंकि चेंज तो कर नहीं सकते, अब इसे कैंसिल करना है, तो देखिए 1 को हम क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम आपको डाउन साइड भी करना है, यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, अब इसे भी हम देखिए माइनस को आप रहने दीजिए, 1 को भी हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रीज़न दे दीजिए, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमने 1 को रिप्लेस करके इसे नोट किया। चलिए साइन थीटा, अब देखिए इसको आपको फिर से 1 नहीं करना है, यहाँ पे आप माइनस करिए, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा से ये माइनस होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब कॉस को आप आगे रहने दीजिए क्योंकि कॉस के पास प्लस है, देखिए माइनस है ना इसके पास, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 साइन स्क्वायर थीटा गया तो माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया। चलिए सेम प्रोसेस आप डाउन साइड भी कर दीजिए, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अभी थोड़ा सा इसे प्रोसेस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस एंट्री करना है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक लाइन और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपॉन, अब देखिए यही तो हमारा आंसर है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हुआ तो आपका
1 cos स्क्वायर थीटा आ गया, ये देखिए सेम, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही है। देखिए कितना इजी था, ये दोनों कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये क्वेश्चन है आपका इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्राप्त करना। तो लेफ्ट हैंड साइड चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे साइन भी है और दूसरा नेम भी है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है और दूसरी बात हमें 7 भी यहाँ पे प्राप्त करना है। अभी 7 कहाँ से आएगा, 1 2 3 ऐसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्यों ना अप्लाई कर दें, जिससे साइन कास्ट मिले तो कम से कम 1 तो होगा, तो शायद 7 ऐसे ही काउंटिंग करके हो जाए। तो चलिए अप्लाई करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, ये फार्मूला। तो क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन a कॉस ए के, राइट। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो साइन प्लस कॉस कम से कम एक तो प्राप्त हुआ 7 के लिए। तो साइन स्क्वायर ए, चलिए एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपके पास में आ गया है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कॉस स्क्वायर है, इसको भी आप अलग कर लीजिए, कॉस स्क्वायर है, और ये सेक स्क्वायर है, इनको भी आप पास पे ही नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 2 साइन ए सेक कॉस ए के। अब रूल्स हम अप्लाई करते हैं। हमने क्या बताया था कि साइन को बिल्कुल टच मत करिएगा और तुरंत बदल दीजिए। तो कॉसेक को बदलिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन, कॉसेक का अपोजिट होता है ना साइन। अब इसमें भी आप देखिए 2 कॉस ए सेके, कॉस को बिल्कुल आप टच मत करिए, सेक को हम 1 अपॉन कॉस नोट कर सकते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइंस कैंसिल। चलिए 2 + 2 4 तो हुआ, 4 प्राप्त हो गए, अब बचे 3। अब एक ये भी दे दिया, ये भी हो गया, कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 + 2 4। चलिए 4 + 1 5 तो हो गया। अब फोकस करते हैं 5 से 7 कैसे हो, 2 और चाहिए। तो कॉसेक और सेक में देखते हैं, कॉसेक ये तो 1 देगा ही नहीं। यहाँ देखते हैं कुछ, यह है कॉसेक का फार्मूला, ये दे दिया 1। कॉसेक के प्लेस में हम 1 + कॉट नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर। चलिए सेक भी शायद 1 दे दे, सेक का ये फार्मूला है, वो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। चलिए अच्छी बात है, हो गए ना 7। 5 1 6, सॉरी ये तो 4 1 5 यहाँ पे नोट कर दिए, ये 4 हुआ ना, यहाँ 1, ये 4 कहाँ कैंसिल हो गया ना, ये 4 थोड़ी होगा, 4 तो यहाँ पे हो गया ना, तो 4 तो डाउन साइड करना ही नहीं। अच्छा 5 हो गया ना, 4 1 5, वही तो हम सोचे 4 भी कहाँ से आ गया। तो ये 1 है, ये 2 और ये 5, चलिए 7 तो आंसर हुआ ना। और यहाँ पे क्या हुआ, कॉट स्क्वायर है, और यहाँ पे 10 स्क्वायर है, यही तो प्राप्त करना था, ये हमारा प्रूफ हुआ। देख सकते हैं 7 + 10 स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, हो गया ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका 4 ही था, यहाँ पे ये 4 और 1 मिलके 5 हुए, और ये 1 1 और 2 आ गए हमारे पास, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। सॉल्यूशन करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड आल्सो राइट हैंड साइड, मतलब हमको इस बार दोनों को करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्टली नोटेड क्वेश्चन, सेक ए माइनस कॉस। तो चलिए रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था, साइन कास को आप नहीं बदलेंगे, तो कॉसेक को हम बदल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को 1/sin है, लेकिन साइन को आप टच भी मत करिएगा,
सेक को ही बदल दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस को टच नहीं करना है। चलिए ये तो हो गया। एलसीएम, तो साइन ए, यहाँ पे क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, और यहाँ पे भी एलसीएम होगा, तो कॉस से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए तो हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। चलिए इसका रीज़न हम यहाँ पे शो कर देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका साइन ए, और यहाँ पे तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखिए मल्टीप्लाई है ना सेंटर पे, तो एक कॉस से ये कॉस कैंसिल, साइन से ये साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या यहाँ पे शो हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ लेफ्ट साइड। चलिए राइट साइड भी प्रूव कर देते हैं इसी के बगल पे। तो ये है आपका राइट हैंड साइड। क्या दिया है 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। देखिए चेंज तो करना ही है, तो चेंज करिए। चलिए, क्योंकि साइन कास को नहीं बदलना है, लेकिन 10 को तो बदलेंगे ना। तो 10 का फार्मूला क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट का क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। चलिए नीचे एलसीएम होगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए और साइन ए। ठीक है, अब कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे, साइन का ऊपर इंटू होगा तो साइन स्क्वायर ए। साइन को इसमें डिवाइड करेंगे, साइन साइन कैंसिल, कॉस का ऊपर इंटू होगा तो कॉस स्क्वायर ए। राइट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अपॉन ये तो 1 हो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर पे, तो ये आपका 1 हो गया, और कॉस ए इंटू साइन ए कहाँ हो जाएगा आपका ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लेते हैं साइन ए। देखिए दोनों सेम है कि नहीं है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रूव करना है। इसे हम क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसे मीडियम हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो चलिए फर्स्ट पे चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहीं पे ही सॉल्व करते हैं जनरली। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब फर्स्टली तो हम चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करने से पहले क्या आइडेंटिटीज़ में इसका फार्मूला होता है क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हम यहाँ पे शो कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। डाउन साइड देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट में भी देख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कॉसिक। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कॉसिक स्क्वायर ए। चलिए सॉल्व करते हैं, सेक को चेंज करिए तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉसिक को चेंज करिए तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। फोर्थ नंबर कहाँ जाएगा फर्स्ट के पास, सेकेंड थर्ड वहीं रह जाएंगे, तो 1 इंटू क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, और कॉस के पास 1 रह गया, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन अपॉन कॉस 10 स्क्वायर ए फार्मूला। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्रूवमेंट हुआ। क्या हुआ फार्मूला कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 10 थीटा, और दूसरा आपका यहाँ पे लगा हुआ है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका फर्स्ट हुआ लेफ्ट हैंड साइड। चलिए मीडियम पे चलते हैं, 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए टू होल स्क्वायर। चलिए चेंज करते हैं, साइन अपॉन कॉस, अभी हमने फार्मूला अटेंड किया,
अपॉन, यहाँ भी चेंज होगा, कॉस अपॉन साइन हो गया ना। तो इन सभी की आपका क्या है, होल स्क्वायर। तो एलसीएम करेंगे तो फर्स्ट में एलसीएम आपका क्या आएगा, कॉस, यहाँ पे कॉस आ गया ना एलसीएम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। अब डाउन साइड में यहाँ भी एलसीएम होगा, तो एलसीएम यहाँ का क्या हुआ, साइन ए, ये साइन ए यहाँ हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये साइन कहाँ जाएगा, सबसे फ्रंट पे, ये सभी का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, तो साइन अप साइड और कॉस यहीं पे रह जाएंगे। तो कुछ इस तरह के दिखेंगे, साइन ऊपर जाएगा तो साइन ए किसके पास गया, कॉस ए माइनस साइन ए। दूसरा क्या है, कॉस ए, और यहाँ पे क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए सभी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये दोनों सिर्फ साइन से अलग हैं। यहाँ पे कॉस माइनस साइन है या साइन माइनस कॉस है। क्या इसका अगर हम माइनस कॉमन ले लें, सपोज इसका कॉमन ले लें माइनस और आउटसाइड निकाल लें, लेकिन ब्रैकेट से बाहर नहीं, ठीक है। तो गौर से देखिए आप, साइन हमने कॉमन लिखा, तो ये साइन प्लस हो जाएगा साइन का, और कॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया ना। और डाउन साइड कोई चेंजेस नहीं, माइनस कॉस ए टू होल स्क्वायर। अब तो ये कैंसिल हो गया ना, तो कैंसिल होने के बाद आप देखिए, माइनस का अगर हम स्क्वायर टू टर्म मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा ना, और साइन अपॉन कॉस से क्या होता है, 10 ए हो गया। तो 10 ए का होल स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 10 स्क्वायर ए। तो चलिए फर्स्ट में आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 10 स्क्वायर, मीडियम में क्या है 10 स्क्वायर ए, और राइट साइड में क्या है 10 स्क्वायर ए। तो तीनों तो इक्वल हो गए ना। तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू, सॉरी मीडियम इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूव्ड हुआ। ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 4 है, आप कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन अब इजी मेथड से ही है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। जैसे आपका फर्स्ट नंबर है, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, 9 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आपका फार्मूला है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो देखिए हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 वहीं पे रह गया। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि आप 9 वहाँ से कॉमन आप ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो आपका ये इंटू 1, ये 9। अभी बी का 9 आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड का सी, थर्ड का डी, एंड फोर्थ का भी आल्सो डी। आप सॉल्व के अकॉर्डिंग इसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू, एंड प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।